हेलो, मैं हूं आपका सुमित शर्मा और आपका वेलकम है सुमित शर्मा लेक्चर के इस यूट्यूब चैनल पर। तो इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप तो सबसे पहले पहुंचती रहे। तो पिछले लेक्चर में हमने प्रतिबिंब बनाना सीख लिया था और आज पढ़ने वाले हैं लेंस सूत्र और रेखीय आवर्धन और लेंस की क्षमता। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेंस सूत्र। लेंस सूत्र किसे कहते हैं? किसी भी गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी, वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी के मध्य संबंध लेंस सूत्र कहलाता है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लेंस सूत्र। लेंस सूत्र जिसे इंग्लिश में लेंस फॉर्मूला बोला जाता है। लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला तो पहले था इसका डेरिवेशन, लेकिन अब आपका डेरिवेशन हट चुका है और आपका केवल बची है इसकी थ्योरी। तो आपको केवल इसकी डेफिनेशन लिखनी है और इसका फॉर्मूला। तो देखते हैं। तो लेंस सूत्र की परिभाषा क्या है? किसी भी किसी किसी भी गोलीय लेंस के लिए लेंस के लिए फोकस दूरी को हम स्मॉल एफ से व्यक्त करते हैं। फोकस दूरी, वस्तु की दूरी को हम यू से व्यक्त करते हैं, स्मॉल यू, तथा प्रतिबिंब की दूरी के मध्य संबंध लेंस सूत्र कहलाता है। लेंस सूत्र कहलाता है। तो ये कहलाता है हमारा लेंस सूत्र। किसी भी गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी, वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी के मध्य संबंध लेंस सूत्र कहलाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f। ये होता है लेंस सूत्र का फॉर्मूला। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। यह है हमारा लेंस का फॉर्मूला। आप देख सकते हो कि और अब इससे आगे पढ़ने वाले हैं रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं? अब देखने वाले हैं रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं? तो हमारा टॉपिक है रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन जिसे इंग्लिश में बोला जाता है लीनियर मैग्निफिकेशन। इसे बोला जाता है इंग्लिश में लीनियर मैग्निफिकेशन। तो रेखीय आवर्धन को किसे कहते हैं? रेखीय आवर्धन होता है हमारा वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहा जाता है और इसे हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो रेखीय आवर्धन की डेफिनेशन लिख देता हूँ। रेखीय आवर्धन की डेफिनेशन क्या होती है? वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई
वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई को हम आई से व्यक्त करते हैं तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को वस्तु की लंबाई को हम ओ से व्यक्त करते हैं। वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहा जाता है। आवर्धन कहा जाता है। तो वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई को तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहा जाता है और इसे हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है। इसे हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो रेखीय आवर्धन क्या होता है? रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला आएगा हमारा रेखीय आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई अपॉन वस्तु की लंबाई। तो रेखीय आवर्धन होता है हमारा प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो रेखीय आवर्धन को हम करते हैं स्मॉल m से प्रदर्शित। जो प्रतिबिंब की लंबाई होती है वो होती है हमारी I और जो होती है वस्तु की लंबाई वो होती है O। तो ये हमारा फॉर्मूला निकल के आता है m बराबर I अपॉन O। तो ये होता है हमारा रेखीय आवर्धन। तो इससे रेखीय आवर्धन का अगला फॉर्मूला क्या होता है? जब प्रकाश से केंद्र O से वस्तु की दूरी U हो और प्रतिबिंब की दूरी B हो तो रेखीय आवर्धन क्या होता है? तो आगे देखते हैं इसे। यदि प्रकाश से केंद्र से वस्तु की दूरी हो U और प्रतिबिंब की दूरी हो B तो रेखीय आवर्धन बराबर होता है I अपॉन O बराबर B अपॉन U। यदि प्रकाशिक केंद्र को हम O से प्रदर्शित करते हैं। प्रकाशिक केंद्र O से यदि वस्तु की दूरी U हो तथा प्रतिबिंब की दूरी B हो तो रेखीय आवर्धन होगा m बराबर I अपॉन O बराबर B अपॉन U। ये होता है तो हमारा रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला। अब पढ़ेंगे नोट। इसका एक नोट होता है वो क्या होता है जिसे हम लिखते हैं SSL पॉइंट। यदि रेखीय आवर्धन 1 होगा तो प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार होगा बराबर। यदि रेखीय आवर्धन 1 से छोटा होगा तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा होगा। यदि रेखीय आवर्धन 1 से अधिक होगा तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होगा। तो देखते हैं यहाँ पर यदि m का मान 1 होगा तो प्रतिबिंब का आकार
का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। वस्तु का आकार वस्तु का आकार होगा बराबर। यदि हमारा रेखीय आवर्धन 1 होगा तो वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार बराबर होगा। यदि हमारा रेखीय आवर्धन 1 से छोटा होगा तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा होगा। तो हमने लिया जब रेखीय आवर्धन 1 से छोटा, तो जो प्रतिबिंब का आकार होगा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से होगा छोटा। वस्तु का आकार यदि हमने माना जो रेखीय आवर्धन m है वो 1 से बड़ा है, तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होगा। वस्तु का आकार तो ये होता है हमारा एक्सेसिव पॉइंट, मतलब कि नोट। तो अब देखते हैं हम लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता किसे कहते हैं? अब देखने वाले हैं लेंस की क्षमता, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है पावर ऑफ ए लेंस। तो लेंस की क्षमता क्या होती है? पहले हमने हेडिंग डाली लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता जिसे इंग्लिश में बोला जाता है पावर ऑफ ए लेंस। लेंस की क्षमता क्या होती है? फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। तो लेंस की क्षमता क्या होती है? फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। यानी कि फोकस दूरी जितनी कम होगी लेंस क्षमता उतनी ही अधिक होगी, या फोकस दूरी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही लेंस क्षमता कम होगी। तो इसकी परिभाषा क्या होती है लेंस की क्षमता की? लेंस की क्षमता की परिभाषा होती है फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस क्षमता कहते हैं। लेंस क्षमता कहा जाता है। तो जो होती है हमारी लेंस क्षमता, वो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस क्षमता कहा जाता है, और इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो लेंस क्षमता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? लेंस क्षमता को हम P से प्रदर्शित करते हैं। तो लेंस क्षमता का फॉर्मूला क्या होगा? P बराबर 1/f। तो इसका फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f। जो f होता है यानी कि फोकस दूरी, वो होती है हमारी मीटर में। ये फोकस दूरी होती है हमारी मीटर में, या यदि इसको फोकस दूरी को हम सेंटीमीटर में ले तो हमारा फॉर्मूला क्या आएगा? तो हमारा फॉर्मूला निकल के आएगा P बराबर 100/f। तो f होगा हमारा सेंटीमीटर में। क्योंकि जब हम मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं, तो यदि हमारा ये फॉर्मूला था 1/f, तो था ये मीटर में, जब इसको सेंटीमीटर में बदला जाता है तो जिसको बदला जाता है उसके अपॉन में लगाते हैं 100।
यदि इसके नीचे 100 लगाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा ऊपर, इसीलिए आता है ये वाला फॉर्मूला। एफ हो जाता है सेंटीमीटर में। तो ये होता है लेंस की क्षमता का फॉर्मूला। और इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक डायोप्टर होता है। जो लेंस की क्षमता होती है उसका मात्रक डायोप्टर होता है और इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। यदि आप यहाँ पर खाली डी भी लिख दोगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यदि आपने किसी भी न्यूमेरिकल में लेंस की क्षमता निकाल ली और उसकी मान लो ये आई 0.5, तो आप डी से प्रदर्शित कर दोगे तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि यही होता है इसका मात्रक। तो ये होता है इसका मात्रक। इसका प्रतीक कैपिटल डी होता है। तो यहाँ पर हमारा हुआ लेंस की क्षमता। तो आज हमने पढ़ा लेंस सूत्र, रेखीय आवर्धन और लेंस की क्षमता। तो कल आपका ये चैप्टर एंड हो जाएगा। कल के लिए बचे हैं ये तीनों टॉपिकों पर न्यूमेरिकल। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।